Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आप सभी का हमारे नए व्लॉग में तहे दिल से स्वागत है। सो दोस्तों, एक बार फिर से आपकी प्रिया राजपूत क्वीन आप लोग के साथ जुड़ चुकी हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ और एक प्यारी सी शाम के साथ। तो फिलहाल दोस्तों बज रहे हैं शाम के 7 और हो रही होगी मंदिर में अभी आरती। तो फिलहाल आरती का टाइम हो रहा है, तो मैं हो गई हूँ रेडी और जा रही हूँ मंदिर। तो चलिए चल के कराते हैं आपको मंदिर के दर्शन। वैसे दोस्तों आरती हो रही होगी तब तो मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगी, लेकिन अगर अभी नहीं हो रही होगी तो मैं थोड़ा बहुत ज़रूर दिखाऊंगी, बिकॉज आरती के टाइम पे सिर्फ आरती। तो चलिए चलते हैं मंदिर। सो एवरीवन, फिलहाल हम लोग मंदिर से आ गए और सभी लोग अपने अपने काम में बिजी हुए। मंदिर से आके वैसे तो पहले मैंने दोस्तों 2 रील्स बनाई, बिकॉज क्या है बहुत दिन से रील्स नहीं बनाई थी इसलिए। और मेरे साथ साथ में बाकी लोग भी अपने काम पे लग गए। ये देखिए क्यूट बॉय पढ़ने लग गए हैं, छोटे भाई अभी लेटे हुए हैं, लेकिन ये आराम करने के बाद फिर से पढ़ने बैठ जाएगा। तो इन लोग दोस्तों मेरे छोटे भाई ने कुछ कहा, तो मेरा छोटा भाई भी अभी पढ़ने बैठ जाएगा और मैं जाऊंगी अब कपड़े चेंज करके फिर से घर के काम करूंगी और पढ़ाई करने बैठूंगी। तो ये अच्छा रहता है कि सब अपने रूटीन को लेके बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं दोस्तों, मैं भूल गई। हाँ, सब लोग अपने रूटीन को लेके बहुत ही ज़्यादा केयरफुल हैं, सब लोग अपने रूटीन को फॉलो करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है और सबसे अच्छी बात है कि हर कोई अपना अपना दूसरा काम भी करता है और पढ़ाई भी करता है। तो दैट्स टू मच गुड थिंग। तो चलिए दोस्तों चल के मैं भी अब कर लेती हूँ अपना काम और फिर करते हैं पढ़ाई। इंडिया एवरीवन, बर्तन मांजने जाऊँ उसके पहले आप सभी को एक बात बताना चाहूँगी कि इस शनिवार को मैं राइट 8 बजे लाइव स्ट्रीमिंग करूँगी। तो जो भी लोग जुड़ना बाकी हो तो उन लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जुड़ सकते हैं एक प्यारे से लाइव स्ट्रीमिंग के साथ। शनिवार को रात 8 बजे मैं करूँगी एक प्यारी सी लाइव स्ट्रीमिंग, जिसमें सुनाई जाएगी एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी या तो फिर होंगी आपसे बातें। तो अगर आपको कोई भी सवाल पूछना हो, कुछ भी बताना हो, तो आप लोग उस लाइव स्ट्रीमिंग के दरमियान बता सकते हैं। एंड यार दोस्तों, आपको मेरी लाइफस्टाइल के बारे में या मेरे व्लॉग के बारे में या मेरे रूटीन के बारे में कुछ भी पूछना है तो आप लोग मेरे ब्लॉग में कमेंट्स कीजिए, फिर एक दिन हम Q&A का व्लॉग बनाएंगे। तो यस, आप लोग को कुछ भी पूछना हो तो आप लोग इसमें कमेंट्स ज़रूर कर सकते हैं दोस्तों। और एक बार फिर से याद दिलाना चाहूँगी, शनिवार को रात 8 बजे हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे। तो जिस किसी को भी एक प्यारी सी स्टोरी सुननी हो तो प्लीज़ उन लोग लाइव स्ट्रीमिंग में जुड़िएगा ज़रूर। तो चलिए फाइनली जाके मांज लेते हैं बर्तन। सो फिलहाल एवरीवन, बर्तन मांज के मैं आ गई और सबसे पहले तो मैंने बाल बनाए, लेकिन बाल थोड़े अभी भी बेकार दिख ही रहे हैं, पर कोई नहीं, ऐसा होता है। और अभी तक तो दोस्तों मैंने बताया नहीं था व्लॉग में, बिकॉज कोई आया ही नहीं था तो मैंने बताया भी नहीं। बट आप सभी को बता दूं कि आज है हमारे प्यारे से पापा का बर्थडे। तो आज है दोस्तों मेरे पापा का बर्थडे। 1 साल पहले भी मैंने पापा के बर्थडे का व्लॉग बनाया था, तब आई थिंक मेरे यूट्यूब चैनल को 3 महीने हुए थे, लेकिन अब मेरे यूट्यूब चैनल को पूरे पर 1 साल के ऊपर हो गए और ये दूसरा व्लॉग है मेरे पापा के बर्थडे का। तो यस, आज है हमारे पापा का बर्थडे। तो चलिए दिखाते हैं हम हमारे पापा को और दिखाते हैं आपको पापा का बर्थडे की। तो पापा आ चुके हैं दोस्तों और पापा रेडी हो रहे हैं। जय श्री राम। और बर्थडे है आज। भाई हम क्या जाने बर्थडे, यहाँ तो बच्चे लोग अनाते हैं बर्थडे, तो अनाथ रहता हूँ मैं भी साथ में। सही बात है। हमको तो एकदम मालूम ही नहीं था। सुबह में तो मुझे भी याद नहीं था, लेकिन दीदी को याद था। मोमबत्ती बात जलाना भाई तू। ओके ओके, क्या बोल रही? हम लोग आपको 11:55 में याद आया, बोली को फोन सुना नहीं देगा, घर पे कर देते मम्मी को। अच्छा अच्छा, उनका भी तो बर्थडे है। ओके ओके। तो इस लड़की को बर्थडे याद था, देखो हमें तो अपने में ही रहती है। इसको देखो। तो आइए दोस्तों आपको दिखाते हैं पापा का बर्थडे केक। जल्दी काटो नहीं तो। केक काटने को कहा जा रहा है, अब केक कटिंग होगा दोस्तों। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी
हैप्पी बर्थडे टू यू। पहले हम लोग खुद खा लो। कपिल खा लो खा लो। फिर धीरे धीरे करते हैं ना। आंटी आओ ना आगे। मम्मी को तो खिलाओ। ये मम्मी आऊंगी नहीं बोला ना। अरे यार मम्मी आ जाओ ना। दीदी या भैया मम्मी छुट्टे छोड़ो अब खाया सो एवरीवन, ये लड़की के आते ही सबको इतनी लूट मच गई थी कि सबको केक काटने की इतनी जल्दबाजी थी कि पूछो मत। आते ही केक काट लिया, सब कुछ कर लिया। ये और झूठ बोल रही है एक्चुअली कारण आइसक्रीम केक था। वो आइसक्रीम केक ऐसे जल्दी काटा। ये बेवकूफ बना रही है ब्लॉग के अंदर, ठीक है? तो मैं बेवकूफ बना रही हूँ। हाँ, तो आइसक्रीम केक है इसलिए पूरा काटा। आइसक्रीम केक था इसलिए जल्दी काटा। पर मुझे तो फील हुआ कि कब से वेट कर रहे थे इसलिए जल्दी काटा। मेरा चेहरा दिखा वो भी बता दी। हाँ लो बताओ। तो आइसक्रीम केक था इसलिए जल्दी केक काटा, ठीक है? ओके, और कुछ कहना चाहेंगे? पूरा दोस्तों बोलेगा, झूठ नहीं बोलेगा। ज्यादा ही सत्यवादी हैं, पर मुझे तो जो लगा मैंने वही बोला, पर इन्होंने जो बोला वो भी सही है। और कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा भाई। आते ही केक कट गया। आते केक कट गया। और तो और देखो बाहर बाजू में पूरे कपड़े लटके हुए हैं, बारिश का मौसम। अंडरगारमेंट दिखाओ सब। अंदर गारमेंट्स दिख ही रही है, और वो बारिश में ऐसे फैली रहती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो एवरीवन, इधर तो केक लाते ही लगे। और आपको एक और चीज दिखाती हूँ, आइए। ये देखिए, मेरी बड़ी बहन कप केक्स लाई थी कि सब मिल के बैठ के आराम से खाएंगे। तो इसे देखो, ओह ये भी चला गया। सब केक खा रहे हैं। हेलो, आप भी केक खा रहे हो? कैसा केक है? मस्त। तभी और केक कैसा है? बढ़िया आइसक्रीम वाला केक है, आइसक्रीम वाला। हाँ। अच्छा रुंझुन और ले रुंझुन कौन कौन केक खा चुका, किसको कैसा लगा? बढ़िया लगा था। लो पापा। देखो, इसके आते ही दोस्तों केक बट भी गया। मुझे तो ऐसा लग रहा है 2 मिनट के अंदर केक कटा और सब खाने भी लगी। ऐसा बर्थडे मनाओ। सबसे फास्ट बर्थडे आई थिंक पापा का ही मनाई दीदी। हाँ पापा, 2 मिनट के अंदर बर्थडे मन गया। आइसक्रीम जिसमें है पूरा सो एवरीवन, अब मैं अपना केक खा लेती हूँ और उसके बाद आपसे आगे बात करती हूँ। इसका सो एवरीवन, मैंने भी केक खा लिया, बट सबको एक सच्चाई बताना चाहूँगी, मैं कितने ही केक खाया। बट दीदी हर साल दीदी मम्मी और पापा के एनिवर्सरी पर एक केक लाती है, और वो केक मुझे इतना अच्छा लगता है ना, वो भरपूर चॉकलेट, एकदम ऐसे लगता है कि जैसे डेयरी मिल्क। तो डेयरी मिल्क का टेस्ट इतना अच्छा लगता है दोस्तों कि वो केक मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर वो इन लोग चाहे कितने ही केक ले आए, पर उस केक के आगे कुछ भी नहीं है। एक ये केक और एक मैंने एक टाइम मेरे छोटे भाई के बर्थडे पे खाया था, ये इससे बड़ा झूठ। वो केक और भी अच्छा था, पर वो केक भी अब आज तक दोबारा दोहराया ऐसा नहीं था नहीं। वो आइसक्रीम केक था। केक नहीं था वो। ओके, तो ये दोनों केक दोस्तों मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बाकी केक मुझे उतने अच्छे नहीं समझ लिया था लगते, लेकिन खाना तो पड़ता ही है दोस्तों। दोस्तों इन लोग कह रहे कि कोई जबरी खिला रहा है। जबरी ना सही दोस्तों, लेकिन मैं ऐसे दोस्तों को खाते देखती हूँ तो मुझे दुख होता है कि इन लोग खा रहे हैं और मैं बैठी हुई हूँ, इसीलिए फिर मुझे भी खाना पड़ता है। बाकी मुझे इतना अच्छा नहीं लगता केक, पर ये लोग खाते हैं, फिर मैं देखूँ इन लोग को नजर लग जाए, लूज मोशन हो जाए तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए फिर मैं भी खा लेती हूँ। देखा कि वो शादी में आया था। ये देखो ना, मैं दिखाता हूँ। तो क्या बोल रहे थे, मैं क्या झूठ बोल रही थी? मैं विष्णु भगवान की तरह सो जाऊँ आशीर्वाद। तो आप विष्णु भगवान बने हो, लेकिन मैं झूठ क्या बोल रही थी? केक जो अच्छा लगता है वही अच्छा बोलूंगी ना। क्या था पता है? इधर से कल आज सुबह में मैं कुछ भी कहूँ आपको झूठ ही लगता है। दोपहर को आया 5 मैंने आज तक तेरे ब्लॉगर को बोला कि झूठ बोल रहा है। तो मैंने आज कुछ झूठ बोला है? सच सच बता दो। बोल कहाँ रही जाओ थी। दीदी की कसम, नहीं कहाँ तो आज जाओ? केक के लिए बोल रही है। केक के लिए मैं एकदम सच बोल रही हूँ, जिसकी कसम खिलाऊं। मैं तो कसम खा रही हूँ, आप कहो। पता है कल कसम क्या खाना, केक ही खाने की बात करती है। झूठे। सो एवरीवन, आप सभी को पता चल गया होगा कि झूठ कौन कह रहा है, ये जीजू या मैं। नीचे बहुत ज्यादा शोर हो रहा है दोस्तों, हम सब के सब अपने बात में लगे हैं। तो अभी मैं भी जाके थोड़ी देर में बातचीत ही कर लूँ, क्योंकि ब्लॉग में तो कुछ सुनाई देगा नहीं। तो आपसे मिलती हूँ दोस्तों कल। बट आई स्वेयर दोस्तों, आज तक इतने बर्थडे मनाए हैं, लेकिन ये सब बर्थडे में सबसे फास्ट बर्थडे ये वाला बना। केक आया, कट हो गया, खा लिया सबने, कप केक्स भी खा लिया, और चुपचाप से खाना की तैयारी भी करने लगी। तो ये बर्थडे दोस्तों पूरी जिंदगी याद रहेगा कि जब 2 मिनट में बन गया। इतनी जल्दी तो मैगी नहीं बनती जितना जल्दी हमारे पापा का बर्थडे बन गया। तो होता है कभी कभी ऐसा दोस्तों।
तो चलिए मैं जाके अब कर लेती हूँ बात, क्योंकि इधर पीछे तो हो रही है बहुत सारी कट। तो आपसे मिलती हूँ कल। तो जैसे कि आप सभी को मैंने दोस्तों गुजरे हुए दिन में दिखाया था कि हमने कैसे पापा का बर्थडे सेलिब्रेट किया। व्लॉग चाहती तो दोस्तों कल ही एंड कर सकती थी, लेकिन कल मेरे घर में सब इतने बात में मगन थे कि व्लॉग में कुछ सुनाई नहीं देता आप लोग को। तो मैंने भी सोचा कि फ़िलहाल बात ही कर लेते हैं, और व्लॉग एंड का क्या है वो तो मैं दूसरे दिन भी कर सकती हूँ। तो बस इसीलिए दोस्तों मैंने दूसरा दिन चुना ताकि कल सब लोग अच्छे से बातचीत कर पाएँ। तो आप सभी ने देखा कि पापा का बर्थडे हमने कैसे सेलिब्रेट किया। वैसे आई थिंक दोस्तों सच कहूँ तो मुझे खुद भी नहीं पता कि पापा की रियल बर्थडे डेट क्या है, बट कहते हैं ना कि पहले के लोगों को अपनी बर्थडे डेट नहीं पता होती थी, पर आधार कार्ड पे उन लोगों ने कुछ भी डेट लिखवा दी। तो आधार कार्ड पे जो पापा की बर्थडे डेट है उसके हिसाब से 1 जुलाई रहती है। तो इसलिए अब हमने 1 जुलाई को पापा का बर्थडे सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया। पहले तो हम 5 अपना ही मनाते थे, फिर जीजू वाई लाइफ में उनका मनाया, फिर हमने पापा का भी स्टार्ट किया। बिकॉज मेरा मानना है दोस्तों कि हम चाहे कुछ भी कह लें, कुछ भी कर लें, बट जैसे हम अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, हमें हमारे मम्मी पापा का भी सेलिब्रेट करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, मेरे पापा को इतनी खुशी भी होती है बर्थडे मनाने में। मम्मी का भी बर्थडे हम सेलिब्रेट करते हैं। अगले साल जैसे हमने राधा अष्टमी सेलिब्रेट की थी, तो मम्मी का बर्थडे मम्मी के हिसाब से राधा अष्टमी के दिन हुआ था। पर अब हमने सोचा है कि जो उनके आधार कार्ड पर डेट है 1 जनवरी, तभी अब उनका भी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो हम ये चीज़ भी स्टार्ट करने वाले हैं इस साल से। बिकॉज मेरा मानना है दोस्तों, मुझे नहीं पता आप लोग क्या सोचेंगे, बट मेरे हिसाब से दोस्तों कि ये दोनों झगड़ रहे थे दोस्तों, मेरे छोटे भाई भी चार्जिंग के लिए। तो मैं यही कह रही थी कि दोस्तों मेरे हिसाब से कोई भी एक दिन कुछ लोगों की नज़र में ये होगा कि यार जब अब तक बर्थडे नहीं मनाए तो अब क्यों मना रहे। बट मेरा मानना है जब तक हमारी सांसों में सांसें चलती हैं तब तक खुशियाँ मनाने का मौका क्यों छोड़ें। अगर बर्थडे मना रहे हैं, जब हम सब अपना मनाते हैं तो मम्मी पापा का क्यों नहीं, आधार कार्ड के हिसाब से सही, लेकिन हमें उनका बर्थडे ज़रूर सेलिब्रेट करना चाहिए। तो मैं तो मेरे मम्मी पापा का भी बर्थडे बहुत खुशी खुशी सेलिब्रेट करती हूँ। इनफैक्ट आप लोग भी कीजिएगा ज़रूर। अगर मम्मी पापा मना करते हैं तब भी मनाइए, क्योंकि भले वो लोग मना करते हैं लेकिन जब सेलिब्रेट करते हैं तो उन्हें भी बहुत खुशी होती है, जैसे मेरे पापा को होती है, मेरी मम्मी को होती है। तो यस, आप लोग को भी कहूँगी कि उनके भी बर्थडे सेलिब्रेट कीजिए। तो बस मैं तो इसी तरीके से दोस्तों यही सोच के हम सब ऐसे अब पापा का भी बर्थडे मनाते हैं और मम्मी का भी मनाते हैं। तो मैं कहूँगी आप लोग भी इसी तरीके से अपने फैमिली में जिनकी बर्थडे डेट नहीं भी पता, उनकी भी कोई एक डेट मान लीजिए, या आधार कार्ड पे जो डेट है उसके हिसाब से उनका बर्थडे डेट सेलिब्रेट कीजिए। बिकॉज मेरे हिसाब से सबको एक दिन उनका, सिर्फ उनका दिन हो, उनको स्पेशल फील हो, ऐसा डे ज़रूर होना चाहिए। यस, इसीलिए हम लोग ये डे मनाते हैं। ये मेरा छोटा भाई अपना कोई काम कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल आज के व्लॉग यहीं का एंड करते हैं। आप सभी को हमारा ये आज का व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर, जय श्री श्याम।